हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हर वो व्यक्ति जो तंबाकू पान जर्दे का सेवन करता है वो समझता है कि ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो इसका सेवन करता है। क्या होता है इसका कारण? क्या ये इसकी लत लग जाती है? अगर इसकी आदत लग जाती है तो क्या मेडिकली इसे छुड़ाया जा सकता है? इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर राकेश बरनाल जी से, जो कि कंसल्टेंट हैं साइकेट्री हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, तंबाकू पान जर्दे का सेवन किसी भी फॉर्म में किया जाए तो क्या ये नुकसानदायक होता है? जी, किसी भी तरह से अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह से, चाहे आप उसको स्मोक करते हैं, चाहे उसको खैनी की तरह अपने मुंह में रख लेते हैं, या किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नुकसान होता है आपके शरीर को। पैकेट पे बहुत बड़ी बड़ी सी चेतावनी लिखी होती है, इट्स इंजर टू हेल्थ। क्या कारण होता है फिर भी लोग इसका सेवन करते जी हैं? देखिए, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेशन है कि हर सिगरेट का जो भी पैक होगा उस पर ये चेतावनी लिखी जाएगी एक, और उसके साथ ही और भी रूल्स हैं, जैसे कि बच्चों को वो नहीं दे सकता है, सिगरेट का पैकेट दिया जाएगा, एक खाली सिगरेट नहीं दिया जाता है, और किसी जगह पे जहाँ पे नहीं दिया जा सकता, ऐसी जगहें भी हैं। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस रखी हैं, और जैसे आपने कहा कि फिर इतने होने पे भी क्यों लोग सिगरेट लेते हैं, तो सिगरेट इसलिए लिया जाता है उनके बाद कि ज़्यादातर को तो ये लगता है कि हाँ, हम शौकिया तौर पे ले रहे हैं, इसका शायद मुझे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं तो इतना सिगरेट नहीं पीता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बनाई है। कोई 10 पीता है, वो कहता नहीं मैं 10 ही पीता हूँ, तो मुझे क्या होना, मैं तो कभी कभी पीता हूँ या कोई भी। और दूसरा है कि सिगरेट का अगर हम देखें तो जब हम कोई भी नशा करते हैं तो उस पर हमारी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे ओपियाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी नशा, हमारी बॉडी एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो सिगरेट में भी ऐसा डिपेंडेंस हो जाती है, लेकिन सिगरेट पे ये देखा गया कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहें तो जैसे अल्कोहल पे छोड़ने पे बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान को, उसको फिज़िकल विड्रॉल्स आते हैं, उसकी बॉडी विड्रॉल शो करती है, ओपियाइड्स में उससे भी ज़्यादा आते हैं। सिगरेट में फ़िज़िकल विड्रॉल्स इतने नहीं होते हैं, फिज़िकल विड्रॉल्स कम है, लेकिन उसमें हमें जो देखा है क्रेविंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आदमी छोड़ नहीं कहने पाता का मतलब है कि मौज मस्ती से शौकिया तौर पर किया गया जो एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि छोटी उम्र से ही नशे की जो लत है वो लग जाती है और छोटे लेवल से ही लगती है। तो सर, मतलब उसका आदत सी बन जाती है उसकी बच्चों को, जो फिर आपने कहा कि क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और उसका फिर मन नहीं करता वो छोड़ने का, और वो अपनी लाइफ उस तरह से डिपेंडेंस बनाना शुरू कर देता है। मैं वॉशरूम नहीं जा सकता जब तक मैं सिगरेट नहीं पीऊँ। तो थोड़ी देर अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपका माइंड उस तरफ जाता है, निकोटीन है, और थोड़ा सा मसल ये आपका ब्रेन रिलैक्स आपको फील होता है, तो आपको थोड़ी सी जब आपको स्ट्रेस होती है आप सिगरेट ज़्यादा पीने लग जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा रिलीफ हो रहा है। लेकिन ये है कि ये कोई भी स्ट्रेस अगर आप नशे से रिलीव करेंगे कभी भी उसको, तो वो आपको और परेशान करेगी, आपको नशा और बढ़ाना पड़ेगा और आप उसमें फंसते जाएंगे, फिजिकली डिपेंडेंट जो है वो बन जाती है। सर, कहा जाता है कई बार व्यक्ति सिगरेट को छोड़ना चाहता है, तंबाकू जो पान जर्दा खाते हैं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छूट नहीं पाती है। अगर ये आदत है तो क्या इसको तंबाकू को मेडिकली ट्रीट करके छुड़ाया जा सकता है? जी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें जो निकोटीन या स्मोकिंग या टबैको के लिए अगर हमें फिज़िकल विड्रॉल सिम्टम्स इतने नहीं आते हैं, तो लेकिन फिर भी क्रेविंग है, कई बार आदमी कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। ऐसी बात नहीं कि दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ हैं, लेकिन उन दवाइयों को यूज़ करने के लिए काउंसलिंग थोड़ी चाहिए, उसको समझाना हमें ज़रूरी है, उसको समझना कि मैं क्यों छोड़ना चाहता हूँ और अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो समझना और उसको ऑप्शन देना। एज ए डॉक्टर मेरा काम है उसको बताना कि मैं आपको साइकोलॉजिकल ये ट्रीटमेंट दे दूँगा, आपको फ़ायदा होगा। आप अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेडिकेशन दूँ तो ये मेडिकेशंस है, ये 3-4 मेडिकेशंस है, आप बताइए आपको कौन सी ठीक लगेगी, तो वो एक काम है एज ए डॉक्टर मेरा। लेकिन मेडिकेशंस हैं जो कि बड़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इसको छोड़ने में, और बड़ा देखा गया कि लोग उनकी हेल्प से निकोटीन के ही आजकल अगर आप देखें तो गम्स आए हैं, पैचेस आए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ना है बाद में। और बुप्रोपियन करके एक ड्रग है, ऐसे और भी बड़े ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी नशा छोड़ने के लिए मोटिवेशन है, विल पावर चाहिए। फर्स्ट आपको मोटिवेशन चाहिए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ूंगा इसको। और जब उसके बाद अगर वो
खुद छोड़ सकें, क्योंकि फिजिकल विड्रॉल तो बड़े ज़्यादा नहीं है, साइकोलॉजिकल ही है, क्रेविंग ही है। तो अगर कई बार इतने देखते हैं बड़े लोग खुद छोड़ देते हैं कि आज मेरा ये बच्चे का बर्थडे है, आज के दिन से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और वो इतना मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं पीते हैं। और कुछ को लगता है नहीं मैं छोड़ना चाहता था लेकिन छूट नहीं रहे, तो वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। हमारा साइकेट्री हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक सेंटर चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दवाइयाँ आ जाती हैं, काउंसलर्स हमारे पास हैं, पूरा स्टाफ है, पूरा सेंटर चल रहा है जिसमें वो आ सकते हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी अगर ज़रूरत पड़े, और काउंसलर हमारे पास हैं जो उनकी काउंसलिंग करेंगे, तो छोड़ा जा सकता है। प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं साइकेट्री हॉस्पिटल में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ा जाए। सर, सिगरेट की अगर बात की जाए तो एक सबसे ज़्यादा एडिक्टेबल सब्सटेंस है, और इसकी स्वीकारता जो है वो भी देखी जाती है, क्योंकि घर में पब्लिक प्लेस पर जैसे लिया जा सकता है, कोई इसको विरोध नहीं कर पाता। तो सर, जागरूकता होनी चाहिए पेरेंट्स को भी कि अगर बच्चे में कुछ लक्षण देखते हैं तो वो साइकेट्री हॉस्पिटल में आए। देखिए, जब भी किसी पेरेंट को ये कहा जाता है, जैसे कोई देख लेगा तो आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, पहले तो पेरेंट्स का ये रहता है डिनायल कि नहीं हमारा बच्चा। तो ऐसा ये समझना गलत है। किसी का भी बच्चा इसमें हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी नशे में पड़ सकता है। तो ये समझना पहले बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स को कि हाँ हमारा बच्चा भी हो सकता है, पहले एक्सेप्ट करिए। और उसके बाद आप देखिए, सिम्टम्स देखिए। ज़्यादातर अगर आप देखें कोई भी बच्चा जो नशा करता है, बड़ी सारी चेंजेस उसकी लाइफ में आ जाती हैं। अगर आप फिज़िकल सिम्टम देखें तो आप देखेंगे शायद उनको स्ट्रेनिंग उसके हाथ के अराउंड हो रही है, माउथ के अराउंड हो रही है, उतने अच्छे कपड़े नहीं डाल रहा जितने पहले डाल रहा था, पहले घर वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा था, सब कर रहा, अब अकेला अकेला रहने लगा है। उसके दोस्त बदल गए हैं, पहले उसके दोस्त दूसरे थे, अच्छे थे, अब वो दूसरे लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ रह रही हैं जिनके इतना सोसाइटी में अच्छा नहीं है। थोड़े से लीगल प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, कल किसी और स्कूल से शिकायतें आने लगी हैं, स्कूल मिस कर रहा है, स्कूल की ग्रेडिंग कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो है एक पेरेंट को सचेत कर देना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं नशा हो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को सचेत कर जाना चाहिए। और उसके बाद अगर उन्हें लगे तो वो एक साइकेट्रिक हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। उसके आगे साइकेट्रिस्ट का काम है कि वो कैसे पता करेगा कि वो नशे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर नशा नहीं कर रहा फिर उसके चेंज इन बिहेवियर का कारण क्या है। बच्चों को यहाँ पर रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है जो नशा होता है वो छोटे लेवल से शुरू होता है, छोटी उम्र से ही शुरू होता है, और गेटवे ऑफ अदर ड्रग्स जो है वो बन जाता है। गेटवे ड्रग्स रहते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया हमारा, जैसे ये स्मोकिंग हो गया, टबैको हो गया, ये गेटवे ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स हैं जो कि लीगली अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें, आपकी उम्र 18 से ऊपर है, आप किसी भी दुकान पे जाके सिगरेट ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, तो गेटवे ड्रग है। तो स्टार्ट होता है, बच्चा भी कहता है कि ठीक है मैं एक सिगरेट पीता हूँ, 2 पीता हूँ, इससे क्या मुझे नुकसान होगा। लेकिन एक दिन आता है वो अल्कोहल भी लेने लगता है, फिर एक दिन आता है उसके दोस्त को प्रेशराइज करते हैं, कैनबिस भांग ले एक बार, इसमें क्या सिगरेट में डाल के लेना है, और करते करते वो ओपियाइड लेना, जो उसको आज चिट्टा कह रहे हैं, उसकी तरफ चले जाता है, और फिर इंजेक्टेबल लेना शुरू कर देता है, चिट्टा वगैरह। तो इससे अगर आप देखें तो ये गेटवे ड्रग गेट खुल जाता है। हाँ, बिल्कुल गेट खुल जाता है, जो हिम्मत बढ़ जाती है। जो लीगली अवेलेबल ड्रग्स हैं वही शुरुआत होते हैं। ज़्यादातर ऐसा ज़्यादा बड़ा कम होगा कि कोई पेशेंट आए सीधा मैं इंजेक्शन से ही स्टार्ट किया, तो वो गेट पे ड्रग्स छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे, और फिर उसके बाद रुका नहीं। सर, जैसे आपने कहा कि एक लीगल जहर है, धीमा जहर है, जो इजीली मिल जाता है, हर किसी को मिल सकता है, सस्ते में मिल जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा पेरेंट्स को, बच्चों को, और समाज में, सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई दिखता है तो उसे रोका जाए, यहीं पे स्टॉप कीजिए। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक सिगरेट जो होती है वो ज़िंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। बच्चों को यहीं से रोकना होगा, क्योंकि ये दूसरे ड्रग्स की तरफ बच्चों को ले जाता है। इस प्रोग्राम में इतने ही, अगले अंक में फिर हाजिर